ये जो दिलों का मौसम है ना वो बड़ा उदास उदास सा है। बिल्कुल है, वो खसा छाई हुई है बल्कि। वहां की तरह बात करते हैं तो क्रिकेट शायकीन के दिलों के मौसम की अगर मैं बात करूं तो जनाब थोड़ा उदास है, लेकिन चले कोई बात नहीं। अभी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पड़ी है, देखते हैं हमारी टीम कैसा परफॉर्म करेगी। लेकिन फिलहाल जरा अगर भारत की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट का आगाज बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त देकर जीत के साथ कर लिया इंडिया ने, और पाकिस्तान की मेजबानी में खेले जा रहे इस इवेंट का ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ, जहां पर बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और फिर बंगाल टाइगर्स की इनिंग का आगाज अच्छा नहीं रहा और आधी टीम यानी कि 5 खिलाड़ी सिर्फ 35 रन बनाकर आउट हो गए थे, जिसके बाद तौहीद रिदॉय और जाकिर अली ने शानदार शराकत कायम करके टीम को मुश्किल से निकाला। हम बांग्लादेश को भी लाइट टीम नहीं ले सकते, इस वक्त तो हम किसी को भी लाइट टीम नहीं ले सकते। हाँ। क्योंकि हमारी अपनी टीम बहुत लाइट हो चुकी हुई है और कोई भी मैच खेलते वक्त हमें तवक्कुआत अब जीतने से ज्यादा हारने की हो रही हैं, क्योंकि बहुत रद्दोबदल है हमारे स्क्वाड में, बहुत सी तब्दीलियां आ जाती हैं और जो खेलने भी जाता है वो भी इंजर्ड हो जाता है। फखर जमान को देखें पहले मैच की जरा अपडेट अली पहले आप देना कि क्या क्या हुआ। तो फिर तौहीद रिदॉय की अगर बात करें तो वनडे करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की उन्होंने और 100 रन बनाकर आउट हुए। भारत की जानिब से फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया और भारत ने बांग्लादेश की जानिब से दिया गया 229 रन का जो हदफ था वो बआसानी 47वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। और अभी ये सिचुएशन थी उस मैच की जिसमें हम कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। हम उन मैचेस में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जहां पे हमें लग रहा है हमारी टीम खेल रही है और क्या परफॉर्म करेगी, लेकिन ओवरऑल हम बड़े खुश हैं कि इतना बड़ा जो चैंपियंस ट्रॉफी का मेला है वो सजा है और हम उसको बड़े अच्छे तरीके से होस्ट कर रहे हैं। अभी तक तो बड़े अच्छे तरीके से इवेंट जा रहा है, अल्लाह करे कि खैर खैरियत से इसका मुकम्मल इनेकाद करें। चैंपियंस ट्रॉफी की जो दिफाई चैंपियन टीम है पाकिस्तान, आपने पहले मैच के बारे में आपको पता ही है कि वो हार गए हैं और उसके बाद अब पाकिस्तानी टीम रिवायती हरीफ भारत से मुकाबले के लिए दुबई पहुंच गई है। 23 को ये मुकाबला होना जनाब, तो तैयारी पकड़ लें, संडे का दिन पॉपकॉर्न पकड़ लें क्योंकि मैच तो दिलचस्प होगा ही। आप देखेंगे अल्लाह करे जीत भी जाए, क्योंकि कौमी टीम आज आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस करेगी और जख्मी होने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने वाले कौमी ओपनर फखर जमान टीम के हमरा नहीं है, उनकी जगह इमामुल हक को शामिल किया गया है। और चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा मुकाबला रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा इतवार 23 फरवरी को। जैसे कि आपको बताया, चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज से ही पाकिस्तान के लिए सफर मुश्किल है। अगर मगर का खेल जनाब शुरू हो चुका है। पहला मैच हारने के बाद ही अगर मगर की जानिब हम बढ़ गए। न्यूजीलैंड से पहला मैच हारे हैं, अब भी पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है अगर पाकिस्तान अगले दोनों मैचों में भारत और बांग्लादेश को हरा दे और न्यूजीलैंड भारत को शिकस्त दे दे। लेकिन पाकिस्तान को टूर्नामेंट में बाउंस बैक करने के लिए गैर मामूली कारकर्दगी दिखानी होगी। हर ग्रुप से 2 टीमों ने सेमीफाइनल में पहुंचना है जनाब, उन्होंने क्वालिफाई करना है, इसलिए पाकिस्तान को ये दोनों मैचेस जीतने होंगे, लेकिन एक बड़े मार्जिन से जीतने होंगे। जी हाँ, क्योंकि अब किसी एक मैच में भी शिकस्त जो है वो ग्रीन शर्ट्स को टूर्नामेंट से बाहर कर देगी। ताहम मनफी रन रेट में जाने के बाद दोनों मैचेस जीतकर भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना आसान नहीं होगा, इसीलिए पाकिस्तान को भारत और बांग्लादेश दोनों टीमों को बड़े मार्जिन से हराकर अपना जो रन रेट है ना उसको भी बेहतर करना होगा। इस पर भी हम कल बात कर रहे थे। और 23 फरवरी को होने वाले इस हाई वोल्टेज टाकरे में पाकिस्तान को किस प्लान के साथ मैदान में उतरना चाहिए, इस पर हमने करनी है जी बात। हमारे साथ मौजूद है अहमद रजीब और सलीम खालिक साहब, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं जी, इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले अहमद, पहले मैच पे कॉमेंट मैं आपका लेना चाहूंगी। सलीम साहब से तो कल भी हमने बात की थी, जो हमने परफॉर्म किया और जिस स्ट्रेटेजी के साथ हम खेल रहे थे, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, पाकिस्तान का जो अमूमी तौर पे ना पहला मैच हमेशा बुरा ही जाता है। आप जितने भी आईसीसी इवेंट्स देख लें, हम पहला मैच इतने बुरे तरीके से हारते हैं। ये अलग बात है कि इस मतलब हमारी तैयारी पहले से भी बहुत हल्की है। आप 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, भारत के खिलाफ पहला मैच खेला था, हमारी क्या कारकर्दगी थी। 2019 का वर्ल्ड कप देख लें, उससे पहले 15 का वर्ल्ड कप देख लें, या आप मेजर आईसीसी इवेंट्स देखें, तो हम ऐसे ही जाते हैं। हमारी तैयारी कभी भी अच्छी नहीं होती। पाकिस्तान कभी भी जब कोई इवेंट जीता भी है तो कुछ सिस्टमैटिक तरीके से थोड़ी जीता है। वो कभी के बीच में आपको मोमेंटम मिल गया, कुछ नए प्लेयर आप बीच में क्लिक कर गए, ऑन द गिवन डे आपने अच्छा खेल लिया। हम बस अल्लाह की दुआ, अल्लाह के आसरे और ऑन द गिवन डे जो है कुछ अगर आपकी फॉर्म रखे तो आपकी तैयारी तो कुछ नहीं। देखिए ना, आप प्लेयर्स कोई और तैयार कर रहे थे, एंड वक्त पर आप प्लेयर कोई और लेकर आ गए। आपने अपने व्हाइट बॉल के हेड कोच को बीच में जो है वो कहानियां सुना के अवाम को एक और किस्म की चेंज कर दिया है। आपने
कौन सी चीज में आपकी स्टेबिलिटी है ना, स्ट्रेटेजी में स्टेबिलिटी नहीं है, आपका ओपनर को आप मिडिल ऑर्डर को ओपनर बना रहे हैं, ओपनर को पीछे भेज रहे हैं, मतलब कोई एक सिंगल चीज में आप कहें कि आपकी अलाइंड है। आपके वाइट बॉल के जो प्लेयर्स हैं वो T20 के हिसाब से बॉलिंग करते हैं, 6 गेंदें जो एक ओवर में, बल्कि उनकी 3 गेंदें एक जगह पे नहीं गिरती हैं, तो फिर ये तो चीजें मुतवक्किल थी ना जी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सलीम साहब आप बताइएगा, बाबर के हवाले से बहुत से रिएक्शंस अब देखने को मिल रहे हैं, बहुत मायूसी का इजहार कर रही है आवाम, आपको कुछ उम्मीद बाकी है? देखिए, पहले तो मैं ये सोच रहा था कल हमारी बात कब हुई, खैर चले हुई होगी शायद। बाबर के हवाले से ये है कि देखें, इस वक्त इतने ज्यादा स्कोर हो चुका था और फिर हम लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि बाबर आएंगे, पारदाड़ करेंगे, जितवा देंगे। लेकिन अगर हम देखें तो रिवायती तौर पर बाबर का खेल कभी ऐसा नहीं रहा कि वो पहली बॉल से आके हार्ड हिटिंग करें, 6 बॉलों पे 6 छक्के लगाते हैं, वो अपना टाइम लेते हैं। लेकिन जब स्कोर बोर्ड पे बहुत बड़ा हदफ लगा हो, जैसे 321 था, और उसके बाद फखर भी इंजर्ड हो गए, हमारे पास कोई और ऐसा पावर हिटर भी नहीं था, तो उसके बाद उन पे प्रेशर आना जरूरी था। शायद हमने बहुत शुरू में क्रिटिसाइज उनको किया, लेकिन एक बहुत बड़े हमारे प्लेयर है, एक ये भी मार्जिन उनको देना चाहिए कि उनके ऊपर डबल प्रेशर था। एक तो ये कि अगर वो आउट हो गए तो बाकी क्या होगा, एक ये कि रन रेट का क्या करना है, लेकिन इस चक्कर में हुआ यही कि उन्होंने अपनी 50 तो कर ली, टीम हार गई। लेकिन जो रूट कॉज है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। हम लोग एक चीज भूल रहे हैं, हम लोग बैट्समैनों को बुरा भला कह रहे हैं, बाबर ऐसा है, फखर ऐसा है, इंजर्ड हो गया, रिजवान ऐसा है, लेकिन भाई ये भी तो देखो बॉलर हमारे रन कितने करवा रहे हैं। हर मैच में 300, 320, 300। अबे भाई क्या हो रहा है ये? इस तरह थोड़ी होता है भाई। ये स्टैट्स मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताऊं, एक क्रिकेट की बड़ी शख्सियत ने मुझे भेजे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की ट्रायंगल जो सीरीज हुई जिसमें साउथ अफ्रीका भी था, उसमें ये 41 से 50 ओवर में 123 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में दिए, 1 विकेट ली। साउथ अफ्रीका के मैच में 110 और अभी 113 जो हमारा न्यूजीलैंड से मैच हुआ। यानी हर मैच में 10 ओवर में दिल खोल के हमारे जो बॉलर हैं उन्होंने रन दिए। हम कहते हैं शाहीन घुमा देने वाले ये फिगर्स हैं जो अभी आप बताएं, इस समझ लें इसी से ही मेरा इतना दिल टूटा हुआ है कि मुझे ये भी नहीं आता कि कल आपसे मेरी बात हुई थी या नहीं हुई थी। डेफिनेटली हमने क्रिकेट पर तो डिस्कशन की थी, आप हमारे साथ मौजूद नहीं थे। सलीम खालिद साहब, आपको लगता है आपको भी कि जो ये कमेंट किया जा रहा है कि जो बाबर की इनिंग थी बड़ी सेल्फिश सी थी, वो सिर्फ ये चाह रहे थे कि बस मैं कुछ कर लूँ, स्कोर मेरी 50 हो जाए एटलीस्ट, और बाकी वो टीम के लिए नहीं खेल रहे थे, ये भी कमेंट किए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखें, किसी हद तक ये चीज सही भी है कि शायद उसके ऊपर प्रेशर भी इतना था कि हर कोई यही कह रहा है। आजकल ये याद रखें, बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है, इतने ज्यादा कि उन्होंने खुद ये कह दिया कि मुझे किंग शिंग ना कहो। ये बंदा अगर बहुत ज्यादा प्रेशर हो कि उनको खुद फील हो रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, तो शायद उस वजह से उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा कि उनको अब अपना भी सोचना पड़ा। लेकिन वो स्कोर इतना ज्यादा था कि पाकिस्तान के हाथ से वो मैच निकल गया। लेकिन इसमें एक चीज और है, बड़ा वैलिड पॉइंट, आप देखें कि फखर को चौथे नंबर पे भेज दिया, वो आ नहीं सकते थे 20 मिनट तक बैटिंग करने, लेकिन वो इंजर्ड भी थे, उनको बिल्कुल शुरू के ओवर में उनको आना पड़ा, लेकिन उनसे भागा जा नहीं रहा था। अगर आप मैच की हाईलाइट देखें दोबारा तो आपको नजर आएगा कि उस मैच में पाकिस्तान ने 20-30 रन जाए किए सिंगल डबल के। अगर फखर की जगह कोई और बैटर आता जो फिट होता और बाबर उसके साथ खेलते, कंफर्टेबल होते, एक पार्टनरशिप बनती, आखिर में फिर फखर को जब सिर्फ चौके छक्के लगाने होते, फिर खुश दिल भी थे, तो ये लोग करके क्या पता जितवा देते। तो स्ट्रेटेजी में फेल हुआ पाकिस्तान, बॉलिंग में भी पाकिस्तान फेल हुआ, और इस चीज को हल करना पड़ेगा कि डेथ ओवर में इतने ज्यादा रन क्यों बन रहे। हर बड़े इवेंट को निकाल के देख लें, हमारे जो 3 बड़े बॉलर हम कहते हैं वो बहुत पिट रहे हैं, बहुत रन दे रहे हैं। इस मसले को भी हल करें, बैट्समैन को तो बुरा भला कहें, बॉलर को भी ना भूलें। तो अहमद, आप क्या सोच रहे हैं? आपको लग रहा है कि इस वक्त सलीम साहब जो बात कर रहे हैं कि डेथ ओवर्स जो है उस पे नजरें मरकूज होनी चाहिए, हम बैटर्स से गिला करते रहते हैं, दूसरी तरफ पहाड़ खड़े होते हैं उनके लिए चैलेंजेस पूरे करने के लिए, तो आपको कोई बॉलर से शिकवा है पहले मैच के बाद? जी, सलीम भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अगर हम ओवरऑल अगर जायजा लेना तो हमारे यहाँ दोनों ही मसाइल हैं। यानी बॉलिंग को भी आप स्पेयर नहीं कर सकते, जाहिर है जो वो बिलो पार परफॉर्मेंसेज हमारी बॉलिंग की, जिस तरह निशानदेही की थी कि ट्राई नेशन सीरीज में आप न्यूजीलैंड से
दो मैचेस हारे ट्रांजिशन में, ठीक है, पहला स्टार्टिंग मैच और फाइनल, और दोनों में एक ही पैटर्न था कि एक तो एक आपका बॉलिंग का, देखिए अगर हम इसकी डेप्थ में जाएंगे ना बहुत लंबा इसका आंसर होगा, लेकिन मुख्तसर कर दूं कि आपकी मिडिल ओवर में स्पिनर पूरे नहीं है तो आप ऊपर से भी इतने आउट नहीं कर रहे हो, और फिर उसके बाद मिडिल ओवर में आपका एक इजी पैसेज हो जाता है तो आपके बैट्समैन सेट हो जाते हैं। जब वो दूसरी टीम के बैट्समैन सेट होते हैं तो डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट आपके पास नहीं है। इसी दौर में नसीम शाह बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे, लेकिन प्री इंजरी से पहले वाले, उसके बाद से आपके पास जो है ना वो ना पेस है ना उनकी बॉल में वो फड़क है। लेकिन आपको लगता है कि वेरिएशन की भी कमी है? अगर 50 ओवर तक एक ही तरह के बॉलर्स आपको बॉल करवाते रहे तो बैटर्स के बल्ले सीधे हो ही जाएंगे। ये हर तरह की कमी है। मैं मुख्तसर एक अगर लफ्ज कह दूं, क्वालिटी की कमी है। तो इसी तरह से हमारी जो बॉलिंग है ये तो स्पेशलिस्ट नहीं। आप असल में हुआ क्या पता है, हमने क्या किया पिछले 3-4 सालों में, हमने ना ऑन पेपर नाम को बहुत बड़ा कर दिया। जो एक किसी प्लेयर की बात नहीं करूंगा, बॉलर्स की भी मैं बात करूं, हमने कहा ये बड़े, देखिए इस वक्त आपको जो बॉलर चाहिए था वो मोहम्मद अली चाहिए था मिडिल ओवर्स के लिए। अच्छा, वो पाकिस्तान के इस वक्त वाइड बॉलर है मोहम्मद अली, जो कि तीनों फेस का बॉलर है, नया बॉल करता है, दरमियान में करता है, डेथ ओवर का वो इतना आउटस्टैंडिंग बॉलर है। लेकिन हम बड़े नामों पे, ऑन पेपर ये बड़े नाम है। फिर देखिए बैटिंग में मैं ये बात करूंगा कि चलिए बॉलिंग तो आपकी है ही सब स्टैंडर्ड, और फास्ट बॉलिंग तो पूरी तरह से स्ट्रगल कर रही है, स्पेशली डेथ ओवर्स में, आखिरी 10 ओवर में बहुत रन देने। अब जब आपके हो गए, आपके ना रन हो गए, आपकी बैटिंग रन मैच हार जाए लेकिन कम से कम एफर्ट तो करते हुए दिखाई देना। अब मैं सभी बैट्समैन की बात करूंगा, एक बैट्समैन की बात नहीं करूंगा। आप देखिए कि सऊद शकील, ठीक है मैं मानता हूं सऊद शकील मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, लेकिन चलो आपको एक मेकशिफ्ट ओपनर बना दिया गया, आप एफर्ट तो करो इतनी देर। आप क्योंकि सऊद शकील एक कैपेबल बैट्समैन है। फिर आप ये देखिए कि जो भी प्लेयर आ रहा है वो वक्त ले रहा है। इवन आप बाबर आजम को भी देखिए, मसला ये नहीं है कि मसला ये है कि आप सिंगल डबल लो ना। आपको कौन कहता है आप छक्के मारो? छक्के मारने वाले प्लेयर तो कभी भी नहीं थे। आपकी जो गेम है ऑन द मेरिट खेलना, सिंगल लो डबल लो, आप जो है वो तो अहमद यहाँ पे ये मैं कहूँ कि लैक ऑफ प्लानिंग हमें हर जगह पे नजर आया पूरी गेम में, तो ये गलत नहीं होगा। लैक ऑफ इंटेंट, देखिए इंटेंट नहीं है हमारे यहाँ। जो हमारी क्रिकेट थी ना, ऐसा कभी भी नहीं था हमारे यहाँ। पिछले कुछ एक दहाई में ये हो गया हमारे साथ कि अब जो लैक ऑफ इंटेंट वाली इनिंग्स है ना, कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। जब मेरे सामने 320 का फट्टा लगा है ना, फॉर एक सिचुएशन देखिएगा प्लीज। अगर फखर आ गया, आपको नजर आ गया कि यार फखर की बैक में प्रॉब्लम हो गया, उसको पेन हो रहा है, तो लेट मी टेक द चार्ज। मैं तो करूँ ना, आप छक्के ना मारो, स्वीप कर लो। चलो स्वीप नहीं होता, सिंगल ले लो, डबल ले लो। यही चीज अफसोस इस बात का किसी भी प्लेयर में। यही है। सलीम खालिद साहब, आपको क्या लगता है, आप जब जिस तरह से फखर की बात कर रहे हैं, वो इंजर्ड हो गए हैं, उनकी जगह इमामुल हक को जगह दी गई है, टीम में शामिल किया गया, कैसा एडिशन साबित होंगे? फिलहाल जो पीछे से हम अभी तक देखते रहे कि एक टीम आप सेट करते हैं, फिर उसके बाद आप उनको जिस तरह से अभी आपने खुद ही बात की, फिर उनको आप खिलाते नहीं है, तो अब कैसा एडिशन साबित होंगे इमाम टीम के लिए इस वक्त? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि इमाम को उनके जो चचा हैं, इमामुल हक के इमाम जो भी हैं, वो फास्ट ट्रैक में जल्दी टीम में लेकर आए थे, लेकिन खेल खेल कर उन्होंने सीख लिया है और अब थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। खासतौर पे भी अगर हम देखें डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया।